Hello friends, welcome to my YouTube channel Zero से Hero English with Akki. Today I will teach you use of these and use of those. Use of these and those. तो सबसे पहले मैं आपको these के बारे में बताऊंगा. These. These का यूज हम ये के सेंस में करते हैं. इसका यूज हम पास की वस्तुओं के लिए करते हैं. पास की वस्तुओं के लिए. और इसका यूज हम प्लूरल यानी बहुवचन के लिए करते हैं. मतलब बहुत सारी वस्तुएं. बहुत सारी वस्तुएं. जहां पर बहुत सारी वस्तुओं का सेंस आ रहा हो, जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं आपको कि ये केले हैं. तो ये केले हैं मतलब कि बहुत सारे केले हैं बोल रहा है कि, और पास के लिए यूज कर रहा है तो हम बोलेंगे दीज आर बनानाज. दीज आर बनानाज. ये केले हैं. दीज का प्रयोग हम ये के सेंस में करते हैं. इसका मतलब होता है ये पास की वस्तु के लिए करते हैं. और बहुवचन यानी प्लूरल बहुत सारी वस्तुओं के लिए करते हैं. अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा वन बाय वन. सबसे पहले मैं आपको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बताऊंगा. सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की. अफर्मेटिव सेंटेंस. इसका स्ट्रक्चर होता है दीज प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रिमेनिंग वर्ड्स. इसका हम एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल जैसे हमने लिया, ये कुत्ते हैं. तो इसे हम लिखेंगे इंग्लिश में दीज आर डॉग्स. इसका सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम. जैसे हमने बोला ये मेरे दोस्त हैं. तो हम बोलेंगे ये मेरे दोस्त हैं. दीज आर माई फ्रेंड्स. दीज आर माई फ्रेंड्स. दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये के सेंस में हम बहुत सारे फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया था आपको ये प्लूरल के लिए यूज होता है. यहां पर हम कह रहे हैं कि ये मेरे दोस्त हैं, मतलब कि बहुत सारे दोस्त हैं आपके. अब मैं आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा. अब हम देखेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस. इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा दीज प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट प्लस में रिमेनिंग वर्ड्स. इसका भी एग्जांपल लेते हैं हम. जैसे इसका एग्जांपल लिया हमने, ये किताबें नहीं है. तो दीज आर नॉट बुक्स. दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं. इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये मेंढक नहीं है. तो दीज आर नॉट फ्रॉक्स. यहां पर दोस्तों ये मेंढक, हम बहुत सारे मेंढक की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूज ऑफ दीज का यूज हम प्लूरल यानी कि बहुवचन के लिए करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं. अब इसका हम इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे. इंटरोगेटिव सेंटेंस. इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा, इसका स्ट्रक्चर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस में दीज
प्लस में रिमेनिंग वर्ड्स। अब इसके एग्जांपल देखते हैं हम। पहला एग्जांपल इसका, क्या ये तुम्हारी किताबें हैं। तो इसे बनाएंगे हम। हेल्पिंग में पहले आ जाएगी आर दीज योर बुक्स, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड एग्जांपल हम लेंगे इसका, क्या ये तुम्हारी शर्त है। क्या ये तुम्हारी शर्तें हैं। अब मैं आपको बताऊंगा डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंस। डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंस। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा। इसका स्ट्रक्चर होता है डब्ल्यू एच फैमिली प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में दीज प्लस में रिमेनिंग वर्ड्स। इसका एग्जांपल हम लेंगे तो ये है कि ये क्या चोर हैं। तो इसको हम बनाएंगे व्हाट आर दीज कॉन्स। कॉन्स का मतलब होता है चोर। कॉन्स का मतलब होता है चोर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम इसका, ये सब क्या मेरी गलतियां हैं। तो इसे बनाएंगे हम व्हाट आर दीज ऑल माई मिस्टेक्स, क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी हम कोई डब्ल्यू एच फैमिली या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो रिटर्न में हम हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। अदरवाइज हम स्पीकिंग करते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते। अब मैं चारों स्ट्रक्चर एक साथ आपको लिख के दिखाता हूँ। पहला स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था आपको, दीज प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। दूसरा था हमारा नेगेटिव वाला, जिसे बोलते हैं नेगेटिव वाला था दीज प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस में रिमेनिंग वर्ड्स। तीसरा हमारा इंटरोगेटिव वाला था जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है हेल्पिंग वर्ब प्लस में दीज प्लस में रिमेनिंग वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। चौथा था हमारा डब्ल्यू एच फैमिली वाला जिसमें डब्ल्यू एच फैमिली पहले आ जाएगी डब्ल्यू एच फैमिली प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में दीज प्लस में रिमेनिंग वर्ड्स। दोस्तों ये हमारा हो गया सिंपल, जैसे हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। ये हमारा हो गया नॉट वाला नेगेटिव जिसे हम बोलते हैं। ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव जिसे हम क्या वाला बोलते हैं। ये हमारा हो गया डब्ल्यू एच फैमिली वाला जिसके सेंटेंस के बीच में क्यों क्या ये सब आता है। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको दीज ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यूज ऑफ दोज का बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा दोज, यूज ऑफ दोज। इसका यूज हम दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं। दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं। इसका मतलब होता है, इसका अर्थ जो होता है वे। इसका अर्थ होता है वे।
और जैसे हमने पहले एक एग्जांपल लिया कि वे मेरी किताबें हैं, तो वे हमने बोला, इसका मतलब कि हम दूर, कहीं हमारी किताबें दूर रखी हुई हैं, तो हम ऐसे कर बनाएंगे इसे, दोज आर माई बुक्स। इसका भी यूज दोस्तों प्लूरल या बहुवचन के लिए ही करते हैं, जैसे बहुत सारी वस्तुओं के लिए। अब मैं इसका वन बाय वन आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बताऊंगा। इसका मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताऊंगा। अफर्मेटिव, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, जो इसका स्ट्रक्चर होगा दोज वाले का, अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा दोज प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस में रिमेनिंग वर्ड, रिमेनिंग वर्ड्स, रिमेनिंग वर्ड्स मतलब शेष वाक्य, जो हमारा लास्ट में वाक्य बच जाता है वो एंड में आ जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा, वह लड़के खिलाड़ी हैं, तो इसे हम बनाएंगे दोज बॉय आर प्लेयर्स। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम, वह दुकानें महंगी है, तो इसको हम बताएंगे दोज शॉप्स आर एक्सपेंसिव, दोज शॉप्स आर एक्सपेंसिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चर ही हमारा दोज प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। इसमें मैंने आपको दो एग्जांपल भी दिए हैं, एग्जांपल के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। अब मैं आपको बताऊंगा इसका नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब आप इसका नेगेटिव सेंटेंस देखो, नेगेटिव सेंटेंस, जो इसका स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, वो हमारा होता है दोज प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट प्लस में रिमेनिंग वर्ड। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा, एग्जाम्पल लेंगे हम कि वह मेरी किताबें नहीं है, तो इसको हम बनाएंगे दोज आर नॉट माई बुक्स। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम कि वह खिलाड़ी नहीं है, तो वह खिलाड़ी नहीं है, दोज आर नॉट प्लेयर्स। दोस्तों ये वह खिलाड़ी मतलब हो गया बहुत सारे खिलाड़ियों की बात कर रहा है, वह खिलाड़ी नहीं है, दोज आर नॉट प्लेयर्स, वह मेरी किताब नहीं है, दोज आर नॉट माई बुक्स। ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम बात करेंगे इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका जो स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस में दोज प्लस में रिमेनिंग वर्ड्स। इसका मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। एग्जांपल जैसे हम लेते हैं इसका कि क्या वह मेरी किताबें हैं, तो इसे बनाएंगे हम आर दोज माई
बुक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। क्या वे लड़के खिलाड़ी हैं? तो इसको बनाएंगे हम आर दोज बॉयज प्लेयर्स क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों मैं आपको इसके बाद बताऊंगा WH फैमिली से रिलेटेड सेंटेंस। अब हम बात करेंगे WH फैमिली सेंटेंस। WH फैमिली जो इसका स्ट्रक्चर होता है, WH फैमिली प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में दोज प्लस में रिमेनिंग वर्ड्स। इसका हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से जल्दी समझ में आता है हमें। एग्जांपल हम लेते हैं जैसे वे लड़कियां क्यों पागल हैं? वे लड़कियां क्यों पागल हैं? तो हम बनाएंगे इसको वाई आर दोज गर्ल्स क्रेजी। वे लड़कियां क्यों पागल हैं? वाई आर दोज गर्ल क्रेजी। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। वे क्या तुम्हारे कुत्ते हैं? तो इसे बनाएंगे व्हाट आर दोज योर डॉग्स। दोस्तों मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बताया और इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर बताया और WH फैमिली का भी बताया आपको। अब मैं आपको दोस्त से रिलेटेड मैंने जितने आपको चारों स्ट्रक्चर बताए उसको मैं एक साथ लिख के बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं आपको चारों स्ट्रक्चर एक साथ लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। पहला मैंने आपको बताया था यूज ऑफ दोज में अफर्मेटिव वाला, दोज प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस में रिमेनिंग वर्ड्स। सेकंड था हमारा नेगेटिव वाला, दोज प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में नोट प्लस में रिमेनिंग वर्ड्स। ये हमारा नेगेटिव वाला हो गया। और तीसरा हमारा था इंटरोगेटिव जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले थी, हेल्पिंग वर्ब प्लस में दोज प्लस में रिमेनिंग वर्ड्स। चौथा हमारा WH फैमिली वाला है, WH फैमिली प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में दोज प्लस में रिमेनिंग वर्ड्स। क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये जो मैंने पहला बताया ये आपको मैंने बताया सिंपल वाला, आप जिसे अफर्मेटिव बोलते हैं। ये हमारा नेगेटिव वाला हो गया, ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव, ये हमारा WH फैमिली जिसे हम WH फैमिली बोलते हैं, जिसमें व्हाट वाई हाउ कैन हाउ ये सब चीज़ें आती है। मैं आपको इसकी एक पूरी एक क्लास बता दूंगा WH फैमिली की ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको दीज और दोज का यूज अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ऐसे ही इजी और यूजफुल इंग्लिश लेसन आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नया लेसन मिस ना हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।